हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नरेशन का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी होती है, कैसे क्या करना होता है, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, टेंस चेंज कैसे होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी, कंप्लीट हो गई थी अपनी। अब ये सिंपल सेंटेंस के कुछ एक रूल हैं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं, जबकि ये कुछ रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस हैं जो चेंज नहीं होते हैं। उनको देख लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है, सेकंड वाला पार्ट जिसमें टेंस चेंज होता है, उसमें टेंस चेंज नहीं होगा इन कंडीशनों में। कौन सी कंडीशन है? ये 4 रूल है। इन 4 रूल को हम लोग पढ़ेंगे, तब हमारा पूरा सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इन यूनिवर्सल ट्रूथ। इन यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, जिस यूनिवर्सल ट्रूथ को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है। सार्वभौमिक सत्य। सन राइजेज इन द ईस्ट, हाँ, ये क्या है? ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है। ये चेंज नहीं होगा। तो सर इसमें चेंज क्या होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले द टीचर सेड, द टीचर सेड, इसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं। द टीचर सेड आ गया, सेड आ गया तो ये क्या होगा? चेंज होगा क्या? क्योंकि इसके आगे प्रोनाउन नहीं है, तो सेड चेंज होगा या नहीं होगा? सेड चेंज होगा या नहीं होगा? सेड चेंज होगा या नहीं होगा? तो सेड चेंज नहीं होगा। दूसरा, टेंस चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है। तीसरा, प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन चेंज भी नहीं होगा। फोर्थ रूल क्या है? कोमा की जगह दैट लगाएंगे तो ये वाला रूल फॉलो होगा। तो हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। सबसे पहले द टीचर सेड, द टीचर सेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें पता है कि सेड चेंज नहीं होगा, तो ऐसे कैसे किया? द टीचर सेड, कोमा को रिमूव किया और दैट लगाया, और बिल्कुल एज इट इज ऐसे कैसे लिख दो? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये लो, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। कहाँ ध्यान रखना है? यूनिवर्सल ट्रूथ में। कौन से सेंटेंस में ध्यान रखना है? यूनिवर्सल ट्रूथ में। और यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से सेंटेंस में दिया रहेगा? इसमें। और मैंने पहले ही लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब इन 4 रूल में से कोई रूल भी फॉलो होगा। समझ में आ गया? इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं सेकंड रूल क्या दे रखा है? इन हैबिचुअल एक्शन, इन हैबिचुअल एक्शन। अगर हैबिचुअल एक्शन दी हुई रहेगी तो क्या होगा? टेंस चेंज नहीं होगा और सेंटेंस चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं, देखिए, ही सेड टू मी, तो हमें पता है पहला सेड चेंज होगा। क्यों? ऑब्जेक्ट दे रखा है ना। उसके बाद में क्या दे रखा है? टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। चौथी चीज क्या है? फोर्थ, कॉमा की जगह दैट लगाना है, लगेगा। तो 2 ही रूल फॉलो हो रहे हैं, सेड और कॉमा की जगह। तो ही सेड की जगह क्या लगाया? टोल्ड लगाया। टू को रिमूव किया, मी लिखा, कॉमा की जगह दैट लिखा, और सेम ऐसे कैसे लिख दिया? क्यों? क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है। पढ़ के देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं। तो ये क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैबिचुअल एक्शन में कोई टेंस चेंज नहीं होता है। थर्ड रूल देखो, इन प्रोवर्ब्स आइडम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लोकोक्ति या मुहावरा दिया गया हो, हिंदी में जिन्हें लोकोक्ति या मुहावरा कहते हैं, तो लोकोक्ति या मुहावरा दिया गया हो तो वहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं होता है। तो देख लेते हैं कैसे चेंज नहीं होता है। यहाँ पे सेड दे रखा है, सेड दे रखा है, तो मुझे पता है कि टेंस चेंज
होगा क्या, होगा, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये तो सेड तो चेंज होगा, पहला हो गया। दूसरा टेंस चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन प्रोवर्ब्स में दे रखा है। तीसरा टेंस चेंज नहीं होगा। चौथा प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। फोर्थ नंबर क्या था, कॉमा की जगह दैट लगा था तो लगेगा, कॉमा की जगह दैट ऐड होगा तो चेंज करो। दे सेड को क्या चेंज किया, टोल्ड में चेंज किया, टू को रिमूव किया और हिम लिखा, कोमा की जगह क्या लगाया, दैट लगाया, और सेम ऐसे का ऐसे लिख दिया, फॉर्च्यून फेवरियस द ब्रेव। ये कंप्लीट हो गया आपका। थर्ड नंबर रूल भी कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि ये प्रोवर्ब्स में दे रखा है, तो प्रोवर्ब्स में दे रखा है तो क्या कर लेंगे, इसको चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो इधर वाला पार्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया आपको। इसके बाद में फोर्थ दे रखा है इन हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब जो पुराने सार्वभौमिक सत्य हैं, पुराने सत्य हैं, पौराणिक जो जिनके बारे में हिस्ट्री में दे रखा है वो सब कुछ होता है और उनको चेंज नहीं किया जाता है। तो ये देखते हैं, बॉयज सैड की जगह क्या लगाऊंगा, टोल्ड लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि सैड तो चेंज होगा। सैड के बाद में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, सैड के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सैड चेंज होगा। दूसरा टेंस चेंज होगा क्या, नहीं होगा। प्रोनाउन चेंज नहीं होगा और कॉमा की जगह दैट जुड़ेगा। ये था आपका। तो मैंने इसके आगे से चेंज करना स्टार्ट किया। टोल्ड टू को क्या किया, रिमूव कर दिया और देम लिखा, कॉमा की जगह दैट लिखा। आगे इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये 4 रूल थे जो मैंने आपको बता दिए सिंपल सेंटेंस के। ये अगर आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है, एज इट इज जैसे कैसे लिखना है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करना है, सैड को चेंज करना है अगर उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हो, और कॉमा की जगह दैट लगाना है। समझ में आ गया। ये था आपका सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूले, रूल्स कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सेंटेंस, एक सेंटेंस समझाना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस आपको बताना है क्योंकि आपको डाउट आ रहे हैं, तो उस डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले राहुल सेड टू हिम, राहुल सेड टू हिम, ठीक है। हिज फ्रेंड is going to park, is going to जयपुर। इसको हमने करना स्टार्ट किया है, इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले सर ये प्रॉब्लम कहाँ आई है कि सर ये हिज फ्रेंड कैसे चेंज होगा, तो मैं आपको यहाँ पे प्रोनाउन की टेबल करवा रहा हूँ। पहले मैंने करवा रखी है वैसे, और अभी दोबारा से मैं करवाता हूँ, तो आप लोग इसको बिल्कुल गौर करके देखोगे। यहाँ पे लिखोगे पर्सन, सबसे पहले पर्सन लिखोगे, ठीक है। टेबल बनाओगे मेरी तरह, मैं बना रहा हूँ जैसे आप भी बनाओगे। फिर लिखोगे नंबर, उसके बाद में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, उसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखोगे पॉजेसिव। ओके, यहां पे मैंने लिखना स्टार्ट किया फर्स्ट पर्सन, कौन कौन आता है, सिंगुलर और प्लूरल आता है इसमें। तो सिंगुलर कौन कौन आता है, सिंगुलर और प्लूरल, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी के बाद में यहाँ पे पॉजेसिव फॉर्म होती है माई और माइन, ठीक है। फिर सेकंड होता है वी का होता है अस, आवर और आवर्स,
ओके, ये आपका प्रोनाउन टेबल है। सेकंड पर्सन में क्या आएगा? सबसे पहले यू आएगा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू सेम रहते हैं। मैंने एक्टिव पैसिव की क्लास में भी ये प्रोनाउन की टेबल करवाई थी और मेरे को फिर से करवानी पड़ रही है क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि हिज और हर ये सब कुछ चेंज कैसे होते हैं, योवर कैसे चेंज होता है। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने एक एक्सरसाइज करवाई थी, उसमें योवर आ रहा था, योवर फ्रेंड, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई थी, तो वो मैं सोल्व आउट करवा रहा हूँ। यू योवर, फिर से यहाँ पे यू योवर, ये आ गया योवर्स, ठीक है। फिर है थर्ड पर्सन में आप इनको चेक करोगे, सिंगुलर, फिर से सिंगुलर, फिर से सिंगुलर और फाइनली प्लूरल। ओके, यहाँ पे इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले आई बताया। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? मी। और पजेसिव फॉर्म क्या होती है? पजेसिव फॉर्म होती है माई। इसके बाद में मैंने सेकंड बताया वी की पजेसिव फॉर्म क्या होती है? ओवर। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? अस। इसके बाद में ही का देख लेते हैं। ही की पजेसिव वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम और पजेसिव फॉर्म होती है हिज। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही, हिम, हिज। फिर यहाँ पे मैंने देखा तो सी, और सी का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, और ऑब्जेक्ट जो आपका पजेसिव फॉर्म होता है वो हर होता है और हर्स होता है, ठीक है। इसके बाद होता है इट सिंगुलर, फिर इट ऑब्जेक्टिव भी इट होता है और इट्स। ओके, आगे देखते हैं प्लूरल होता है दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम और देयर और देयर्स। ये हो गया आपका प्रोनाउन टेबल कंप्लीट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कहीं पे भी सब्जेक्टिव फॉर्म की बात हो रही है तो सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है। जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता तो आई, वी, और क्या दे रखा है? यू, हाँ, ही, सी, इट और दे। ये सब कुछ यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। कहाँ पे? सब्जेक्ट की जगह। अगर कोई भी सब्जेक्ट होता तो वो इसी में से होता अगर प्रोनाउन होता, ठीक है। वैसे सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, दो ही चीज़ें होती है। तो नाउन मतलब किसी का नाम होगा या फिर प्रोनाउन मतलब ये होंगे। समझ में आ गया क्या आपको? ये पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन ही सब्जेक्ट की जगह काम में लेते हैं। समझ में आ गया? एक होते हैं दिस और दैट, दीज, दोज, वो भी लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। उसके अलावा और भी प्रोनाउन होते हैं, तो प्रोनाउन ही काम में लेते हैं। समझ में आ गया? सब्जेक्ट की जगह या तो लेंगे नाउन या फिर लेंगे प्रोनाउन। हमें बात करनी थी इसकी सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की जगह कौन कौन काम में आ रहा है? आई आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है, यू आ रहा है, ही आ रहा है, सी आ रहा है, इट आ रहा है और दे आ रहा है। ये था आपका सब्जेक्टिव फॉर्म। इसके बाद में ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी अकेला आता है, इसके साथ में कोई भी नहीं आता है। इसके साथ में कोई भी नहीं आता है। ऐसे नहीं आई फादर, वी फ्रेंड, हाँ, यू डॉटर, ऐसे नहीं होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये अकेला आता है, सब्जेक्ट में हमेशा अकेला आता है। फिर ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या है? अब अगर ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रोनाउन के संबंधित कुछ भी आएगा तो वो कहाँ से आएगा? इस वाली रो से आएगा। यहाँ पे देख लो, आपको यहाँ पे दिख रहा है हिम दे रखा है, तो हिम कौन सा है? यहाँ से है। किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। बस यही हमें पता होना चाहिए था। तो ये जो हिम दे रखा है, तो हिम क्या होगा? हिम क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। हिम क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट की जगह भी अकेले काम में आएंगे मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ये सब कहाँ पे काम में आएंगे? ऑब्जेक्ट की जगह।
सर पजेसिव का क्या काम होता है? तो पजेसिव हमेशा किसके साथ में आते हैं? किसी भी नाउन के साथ में। पजेसिव प्रोनाउन हमेशा किसी भी नाउन के साथ में आता है। अब पजेसिव फॉर्म कौन कौन सी यूज होती है? माई होती है, आवर होता है, योवर होता है, हिज होता है, हर होता है, और यहाँ पे इट और होगा तो इट होता है, और देयर होता है। सर ये बाकी के जो बचे हुए हैं वो ये खुद के ऑनरशिप दिखाते हैं, ये कई बार अकेले भी आते हैं, ठीक है। और ये वाले जो मैंने अभी अंडरलाइन किए हैं वो क्या होते हैं? हमेशा किसी ना किसी के साथ में आते हैं, हमेशा किसी के साथ में आते हैं। यहाँ पे देखो हिज लिखा हुआ है, फ्रेंड मतलब क्या है? नाउन के साथ में आया क्या? ये नाउन के साथ में आया प्रोनाउन यहाँ पे। तो ये प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हैं जो हमेशा किसी नाउन के साथ में आते हैं? माई पेन, माई बुक, योर बुक, आवर गेम, हैं, हिज पेंसिल, हर ड्रेस। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। क्या कौन सी चीज़ें हैं? पजेसिव प्रोनाउन है। जो पजेसिव प्रोनाउन हमेशा किसी नाउन के साथ में आता है, अकेला कभी भी यूज नहीं होगा। तो इस वाले सेंटेंस को एक बार चेंज करके देख लेते हैं ऊपर वाले को। तो सबसे पहले राहुल सैड का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। अब टू को क्या कर देंगे? रिमूव, हिम का हिम लिखा, कॉमा की जगह दैट लगाया। सर हिज को चेंज कैसे करेंगे? तो मैंने बता रखा है कि थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे, ही, सी, इट और दे, ये वाले जो प्रोनाउन हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो पहले से हिज फ्रेंड दे रखा है, हिज फ्रेंड का हिज फ्रेंड लिखा। उसके बाद में क्या किया? इज गोइंग है तो वॉज गोइंग हो जाएगा, क्योंकि इधर सेड दे रखा है ना, वॉज गोइंग टू जयपुर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये मेरी तरफ से आपका पूरे डाउट क्लियर करा चुका हूँ। आपको अगर कुछ भी अभी भी कोई कंप्लेन है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोग मैथ की क्लासें ले, इंग्लिश की क्लास रेगुलर होती है, इंग्लिश की क्लास लीजिए, लेकिन रेगुलर लेते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको जिस दिन स्कूल में चालू होगी आपकी स्कूल, उस दिन आप और बच्चों से 1 महीना एक्स्ट्रा रहोगे। क्यों? क्योंकि जो टेंस है उसमें 1 महीना लगता है। जो आपकी मैथ में एक्सरसाइज हो रही है वो 2 या 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस टाइम पे ये कोरोना टाइम चल रहा है, ज़्यादा कोई मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, कुछ नहीं है। 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना आपका मन करे उतना पढ़ो, लेकिन वीडियो वगैरह देखते रहो और इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो ऑन द बेसिस NCERT, ठीक है। CBSE, RBSE सबका एक ही पैटर्न रहेगा इस साल, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम का अलग कोर्स चल रहा है, उसका हिंदी मीडियम का अलग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम इंग्लिश तो इंग्लिश होती है, चाहे वो हिंदी मीडियम की हो चाहे इंग्लिश मीडियम की हो, 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, सबके लिए सेम है। तो ये पैटर्न अब लागू हो चुका है, CBSE पैटर्न। तो सब RBSE वालों को भी स्पेशली ये ध्यान में रखना है कि आपके लिए ये डिफ़िकल्ट ईयर रहेगा, क्योंकि NCERT बेस्ड है तो NCERT बुक्स थोड़ी डिफ़िकल्ट आती है। तो आप लोगों को अभी से ध्यान दे लेना है, क्योंकि बाद में आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आप रहेगा 1 महीना, सर कोर्स पूरा हो जाए, तो उस 1 महीने में कोर्स पूरा होना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? रेगुलर क्लासें लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा हमारा जो व्यू है वो किस तरीके का चल रहा है और कितना क्या आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। थैंक यू।